जन्मदिन मनाते हैं तो मरमती भी मनाना पड़ेगा। आप जिनका का नाम सुन करके ही प्रसन्न होते होंगे। एक जगह उन्होंने कहा, रचो सेतु दूरी अभी बाकी, जन्म नहीं हमारा सिर्फ श्रमिक का इस युग को उस युग तक पहुंचाने को। जिनकर अपने को श्रमिक, शिल्पी भी और श्रमिक भी समझते थे, वे अपने को अरिस्टोक्रेट नहीं गिनते। हिंदी में बहुत नामी छायावाद का युग भी था। उसमें 4 बड़े बड़े कवि हुए, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। इनको आप लोग सब जानते होंगे। उसके बाद की पीढ़ी में दिनकर जी आते हैं और वे भी छायावाद युग से गुजर कर प्रगतिवाद में आए और प्रगतिवाद में ओंकार भरने का युग था। अंग्रेजों का राज्य था और उनकी एक बहुत नामी कविता, उनको बार बार लोग कहते थे कि पढ़ी। हर ताल ब्याल कि मैं तो पर ताल ब्याल तेरे सिर पर मैं बांसुरी बजाऊं, बांसुरी बजाऊं। प्रतीक है कृष्ण वाला बांसुरी का, जो कि सांप के नाच कर बांसुरी बजा। अंग्रेजों को हम लोगों ने विवश करके बाहर भगाया, उसका प्रतीक है। तो कहने को बहुत कुछ है दिनकर पर। दिनकर को ठीक ठीक समझने के लिए 2 ग्रंथों को आप ध्यान में रखें। एक संस्कृति के 4 अध्याय, जिसमें भारत के 4 युग का अलग अलग उन्होंने विवेचन किया है, चिंतन किया है। और दूसरा बहुत नामी उनकी रचना जिसका सबसे पहले उल्लेख वेदों में है, उसके बाद महाभारत में है, वाल्मीकि रामायण में भी है। उर्वशी जब लिख कर सामने आया तो हिंदी जगत में एक नया युग आ गया। जिसे कामायनी, प्रसाद किरण महाकाव्य, कामायनी की पंक्तियों को सुन करके गुप्त जी ने साकेत को जल्दी जल्दी लिखकर छपाया, नहीं तो युग से पीछे हो जाता। और पहले साकेत आया तो कामायनी। तो उर्वशी पर कुछ बोलता हूँ आपको। पुरुरवा
कुछ रचनाएं रविन्द्रनाथ ठाकुर की है, जिसमें उर्वशी का वो ऐसा रूप सामने रखते हैं जो भौतिक नहीं, अब्स्ट्रैक्ट भावात्मक है और वो सपना के स्वरूप जैसा दिखाई देता है। उस पर और भी रचनाएं हुई हैं। किनकी रचना? हमारे क्रांतिकारी जोगी अरविंद घोष, उन्होंने रचनाएं की उसमें। और भी उनका महाकाव्य है जो अंग्रेजी में लिखा उन्होंने। अरविंद घोष के अलावा और तमिल क्षेत्र के एक कवि ने लिखा है। तो क्या है, उर्वशी और पुरुरवा की कहानी क्या है? उसकी कहानी यह है कि वेद में पुरुरवा और उर्वशी की भेंट होती है और भेंट में वे दोनों बहुत दिन तक साथ में रहते हैं। देवलोक के बारे में कहा जाता है कि अप्सराएं चिर तरुण सदा विलासी। पुरुरवा और उर्वशी में कुछ ये था कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पुरुरवा चुक गए। पुरुरवा जब चुक गए तो दोनों का विरह हो गया और पुरुरवा से संतान, पुरुरवा और उर्वशी से जो संतान हुई वह पुरु, और पुरु माने पौरव, पौरव माने कौरव वंश। महाभारत का जो मुख्य कथानक जिस पर है वो पुरु पौरव वंश, उसमें प्रसंग आता है। इंद्र को युद्ध में जीतना था, अर्जुन को निमंत्रण में बुलाया। अर्जुन वहां गए और इंद्र की विजय हुआ। विजय में महोत्सव मना रहे हैं और उस बीच में अर्जुन भी है। अर्जुन हमेशा उर्वशी की ओर देख रहे थे। इंद्र ने समझा कि उर्वशी को यो चाह रहा है और इंद्र ने प्रेरित करके उर्वशी को भेजा कहाँ, अर्जुन के पास। और वो आकर के कामासक्त हो गई, अब बेबस हो गई। लेकिन अर्जुन ने उनको देख करके मातृ भाव, गुरु भाव की भावना आई। जब शांत हुई वो, तो शांत होने के पहले उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया। कहा श्राप दिया कि जाओ तुम हिजुड़ा हो जाओ। जब शांत हुई तो अर्जुन ने कहा, आप मेरे वंश की आदि माता हैं और उस नाते आप मेरी पुरखा हैं, आदि माता हैं। दूसरे, आपने मुझे नृत्य और संगीत सिखाया, आप मेरे गुरु हैं। माँ भी है, गुरु भी है। बोलिए, आपके श्राप का क्या प्रायश्चित होगा? क्या प्रायश्चित होगा? तब उसने अफसोस जाहिर किया कि ठीक है, तुम वनवास खत्म करोगे, गुप्तवास में रहोगे, उस समय वहाँ 1 साल नपुंसक बन के रहना पड़ेगा, कि तुम्हारे लिए वरदान होगा।
समझते हैं विद्यार्थी इसको फॉलो कर रहे होंगे। गुप्तवास में उत्तरा को उन्होंने नृत्य और संगीत सिखाया। जब उनका गुप्तवास खत्म हुआ तो उत्तरा के पिता ने कहा कि आप इससे विवाह कीजिए। अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये मेरी बेटी होगी, मैंने इसको पढ़ाया, नृत्य विद्या सिखाया, संगीत सिखाया, इसलिए मैं नहीं, मेरा बेटा से इसका विवाह कर दीजिए, अभिमन्यु से। ये कथा वहां की है। तो उर्वशी की कथा लेकर इन्होंने रचना की। बहुत पहले रचना हुई है और उनकी रचना जो हुई उसमें कम संख्या में प्रिंट हुआ। उर्वशी का बेटा और उसका एक कॉपी हमको भी मिला था। अब ये दोनों रचना का उल्लेख मैं कर दिया। अब कुछ उनका संस्मरण सुना रहा हूँ। हम लोग 1954 में रांची कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे। हम लोग उस समय रांची कॉलेज पुराना बिल्डिंग में होता था, जहाँ पीजी का कार्यालय है, पोस्ट ऑफिस के सामने। वहाँ दिनकर का आयोजन था। दिनकर आए, छोटा सा हॉल है, हम लोग विद्यार्थी मुश्किल से अट रहे थे। बिजली का व्यवस्था की गई, लाउड स्पीकर लगा। उनका बोलने के पहले ही बिजली गायब हो गई। अब बड़ा मुश्किल हुआ तो दिनकर खड़ा हुए और बोले, चूंकि मैं दिनकर हूँ इसलिए बिजली की क्या जरूरत है। सीएम हूँ इसलिए माइक की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही दहाड़ूंगा। ये एक बड़ा मजेदार घटना हुई। दूसरी और एक घटना बताऊं। हिंदी के बड़े बड़े विद्वानों की एक गोष्ठी हुई, सम्मेलन जैसा, जिसमें दिनकर भी आए और आप लोग भूल रहे होंगे तो देहाती दुनिया के लेखक शिवपूजन सहाय। ऊंचा सुन क्या था? अच्छा, शिवपूजन सहाय वो आए थे। वो बहुत बड़े व्यवहारिक कवि थे। इन लोगों ने माहौल ऐसा बनाया कि ज्यादा विद्यार्थी दिनकर के पास चले गए और उनके पास मैं था। तो उनको मैंने कहा कि आपका मतवाला क्यों लड़खड़ा गया। मतवाला एक मासिक पत्रिका निकलती थी और उसके वो मुख्य संपादक थे और उत्साही लेखक भी निराला थे। और कुछ अंक निकलने के बाद वो बंद हो गया। बंद हुआ तो उसके दो कारण थे। एक तो व्यवस्था, शिवपूजन सहाय उतनी व्यवस्था नहीं कर सकते थे, और दूसरा आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था तो क्या कहिएगा, अंत तक निराला एक एक पैसा के लिए तरसते थे। सरस्वती पूजा में उनको लड़के बुलाने जाते थे कि हमारे यहाँ आइएगा धन्यवाद देने के लिए, तो बोलते थे कि एक शर्त। लड़के हड़क जाते थे, क्या तो शर्त अभी नहीं बताऊंगा,
आयोजन खत्म होगा तब बताऊंगा। आयोजन में आशीर्वाद देते थे, आयोजन खत्म हुआ और लड़कों ने हाथ जोड़ कर कहा तो आपका शर्त, मेरा शर्त ये है कि तुम मुझे रिक्शा में बैठा के पहुंचा दो। इतना उपकड़ थे। तो और एक संस्मरण इनका सुनाता हूँ, आखिरी संस्करण है, 1955 की बात है। मेन रोड में वेलफेयर हॉल था, जहाँ अभी मार्केट बन गया है, वहाँ आयोजन हो रहा था हिंदी साहित्य का। पूरे लोग भरे हुए थे, बहुत बड़ा हॉल था, पूरे लोग भरे हुए थे और उसको अध्यक्ष का पद संभालने के लिए महादेवी वर्मा को आना था। अभी ये कभी तो आप लोगों के लिए सपना है। महादेवी वर्मा नहीं पहुंची, दिनकर आए, अंतिम समय तक आसरा किया गया। तब दिनकर को अध्यक्ष बना करके कार्यक्रम शुरू करने जा रहे थे कि महादेवी वर्मा आ गई और उनके आने से पूरा हॉल खड़ा हो गया। दिनकर हड़बड़ा के खड़ा हो गए, कहा कि आप जिनकी प्रतीक्षा में थे वे महादेवी वर्मा महाश्वेता आपके बीच में उपस्थित हो गई हैं। उन्होंने आकर केवल भाषण दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपको समय नहीं दे सकती हूँ, आप लोग बढ़िया से संचालन कीजिए। उसी समय मैंने महादेवी वर्मा को देखा, निराला को भी नहीं देखा, प्रसाद को भी नहीं देखा, पंत को भी नहीं देखा। और इन चारों में सबसे ज्यादा कौन वजनदार आदमी है? हम लोग तो अब कैसे कहेंगे धरती का वजन कितना है कि चंद्रमा का वजन कितना है, जहाँ हम चींटी के बराबर भी नहीं है। वैसे ही तो प्रसाद जी कैसे थे? प्रसाद जी के घर में इतना कष्टमय जीवन था। कष्टमय जीवन कवियों का देखे, सबको देखे। आपका निराला को देखिए, दिनकर जी को देखिए, इनका बड़ा बेटा उस समय देहांत हुआ और पकड़ा गए। अब तिरुपति गए थे भगवान का दर्शन करने, दक्षिण तिरुपति, और वहाँ से लौट के आए हैं, दिनकर का देहांत हो गया। और अब देखिए हम लोग जुटे हैं जयंती मनाने के लिए, और उनका बेटा आज के दिन उनका शोक मनाने के लिए भी हम लोग लाचार हैं। तो दिनकर छायावाद युग से होकर प्रगतिवाद के मुख्य कवियों में से हैं। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि सिलसिलेवार पढ़ें और पृष्ठभूमि को भी जानें, तब पढ़ाई ठीक हो सकती है। अब तो हम लोग क्या है, हेतु मद्भुत काल में जीवन। हेतु मद्भुत काल में होता। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वेर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इंडिया नहीं, भारत। सांकेतिक तौर से भाषा बोल रहा हूँ, इसलिए किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन लोगों को याद करने पर मन भावुक हो जाता है और
इन लोगों को याद करने में ही अब हम लोगों का समय बीत रहा है। मैं इतना ही कहकर आप लोगों को बताता हूं कि इतना दूर से मुझे आप लोगों ने याद किया।